सो हेलो एवरीवन। आज हम पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूज वगैरह में बहुत पूछते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है। बिकॉज हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए इंटरव्यूज पर्पज से, और पोस्टुलेट्स हमें बहुत याद होने चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए जिससे हम इंटरव्यूज वगैरह में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि वो जनरली पूछते हैं इंटरव्यूज वगैरह में कि पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पूछते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की क्या जरूरत है, राइट। फिर उसके बाद कहते हैं कि क्या पोस्टुलेट्स हैं कुछ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, तो कहोगे यस सर, तो वो कहेंगे क्या पोस्टुलेट्स, थोड़ा दो तीन एक्सप्लेन करके बताओ। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं और एक एक पोस्टुलेट्स को इतना डिटेल वे में, एक एक पोस्टुलेट्स का फिजिकल मीनिंग क्या है, उन सबको आज डिटेल वे में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो statistical mechanics connects microscopic properties of a particle with macroscopic thermodynamic quantities like temperature, pressure and entropy. Means statistical mechanics microscopic properties of a particle को with macroscopic thermodynamic quantities like pressure, volume और temperature के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी से कनेक्ट करती है, राइट। अब इसकी जरूरत हमें ये सब ऑलरेडी पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट हैंडल लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो प्रेडिक्ट्स एवरेज बिहेवियर इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट मोशन, एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मींस थर्मोडायनेमिक्स का ओरिजिन कैसे हुई, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमें एक्सप्लेन करके देता है। अब इसके बाद हमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है हमें पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, राइट। सो सबसे पहली पोस्टुलेट्स प्रायर ऑफ इक्वल अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी। मीन्स फर्स्ट पोस्टुलेट्स हमें क्या बता रहा है कि इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहली पोस्टुलेट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इन इक्विलिब्रियम ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। मीन्स कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मीन्स थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम है, और आइसोलेटेड सिस्टम है मीन्स कोई ना तो हीट एक्सचेंज हो सकती ना मैटर एक्सचेंज हो सकता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो कि इक्विलिब्रियम है, ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स मीन्स जो कि एक सिस्टम, ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। मीन्स हर माइक्रोस्टेट्स इक्वली प्रोबेबल है। जैसे हम एक कॉइन को उछाल करते हैं, एक कॉइन को उछालते हैं तो एक कॉइन में हेड और टेल की आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। मींस हाफ चांस है कि हेड आ सकता है, हाफ चांस है कि टेल आ सकता है। ऐसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो थर्मल इक्विलिब्रियम में उसमें जो माइक्रोस्टेट्स हैं, ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल है। यही फर्स्ट पोस्टुलेट्स है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, मींस जो बताता है इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आई, मींस 1 बाय ओमेगा आई। ओमेगा इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। इसका फिजिकल मीनिंग और अच्छे से समझते हैं। नो माइक्रोस्टेट इज प्रेफर ओवर अनदर। मींस ऐसा नहीं हुआ कि नो माइक्रोस्टेट्स इज प्रेफर ओवर अनदर, मींस किसी स्टेट को, किसी माइक्रोस्टेट को पहले प्रेफर कर लिया जाए और किसी माइक्रोस्टेट्स को प्रॉपर पहले प्रेफर ना करा जाए। ऑल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। ऐसा नहीं है कि कोई माइक्रोस्टेट्स को तुम पहले प्रेफर कर सकते हो। सिस्टम एक्सप्लोर्स ऑल स्टेट्स यूनिफॉर्मली। मींस एक सिस्टम जाएगा तो वो हर एक माइक्रोस्टेट से यूनिफॉर्मली एक्सप्लोर करेगा, और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पहले वो ग्राउंड स्टेट या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही रहेगा, वो हर एक स्टेट को एक्सप्लोर करेगा। सिग्निफिकेंस हम समझें तो फाउंडेशन ऑफ एंट्रोपी कॉन्सेप्ट, मींस फाउंडेशन है एंट्रोपी कॉन्सेप्ट का। बेसिस ऑफ माइक्रो कैनोनिकल इंजेंबल, मींस ये बेस है माइक्रो कैनोनिकल इंजेंबल का। एक्सप्लेनेशन जो कि मैं अभी दिया था, अफेयर डाई ईच काउंटम 1 to 6 हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी। मींस एक डाई है जिसमें 1 से लेकर 6 नंबर हैं, तो वो सभी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, सभी के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, 1/6 1/6 1/6। सेकंड पोस्टुलेट्स हमें क्या बताता है
सेकेंड पोस्टुलेट्स डिस्क्राइब्स सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय माइक्रोस्टेट्स, मींस किसी सिस्टम को हम डिस्क्राइब करेंगे बाय माइक्रोस्टेट्स। डेफिनेशन हम इसकी बात करें तो मैक्रोस्कोपिक स्टेट, द मैक्रोस्कोपिक स्टेट, मैक्रोस्टेट इज डिटरमाइंड बाय लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक कॉन्फिगरेशन माइक्रोस्टेट, मींस मैक्रोस्कोपिक स्टेट जिसको हम कहते हैं मैक्रोस्टेट, जिसको हम डिटरमाइन करेंगे बाय लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्कोपिक कॉन्फिगरेशन मींस माइक्रोस्टेट। ये कहने का मतलब है कि एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें हमारे पास उस सिस्टम को मैक्रोस्टेट, जो मैक्रोस्टेट है हमारी मैक्रोस्टेट को हम डिटरमाइन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्टेट, मींस मैक्रोस्टेट इज डिटरमाइंड बाय लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, मींस इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखें ओमेगा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n फैक्टोरियल अपॉन n1 n2 n3 इंडिविजुअल पार्टिकल्स, उन सब का फैक्टोरियल लो, तो हम सिस्टम को डिस्क्राइब कर पाएंगे बाय माइक्रोस्टेट, मींस किसी सिस्टम को हमें डिस्क्राइब करना होगा तो हम उस सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे माइक्रोस्टेट्स की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ मैक्रोस्टेट। फिजिकल मीनिंग समझें, फिजिकल मीनिंग तो मैनी माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू वन माइक्रोस्टेट, मींस एक माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग मैनी माइक्रोस्टेट हो सकते हैं, मींस जैसे एक हमारे पास ये सिस्टम है तो ये सिस्टम में एक माइक्रोस्टेट है, उस माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग मैनी माइक्रोस्टेट पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे एक कॉइन है, एक कॉइन में एक कॉइन है, दो कॉइन है, एक कॉइन में हेड आ सकता है, एक कॉइन में या तो टेल आ सकता है। अगर इसके हम माइक्रोस्टेट लिखें तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है या फिर टेल हेड आ सकता है। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी माइक्रोस्टेट और ये क्या हो जाएगी मैक्रोस्टेट। तो हम कह सकते हैं एक मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रोस्टेट पॉसिबल हो सकती है। सो मैनी माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू वन मैक्रोस्टेट, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज आर एवरेज ओवर माइक्रोस्टेट, मींस मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज होंगी वो एवरेज होंगी किस पे माइक्रोस्टेट पे। सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन इरिवर्सिबिलिटी लीड्स टू एंट्रोपी मैक्सिमाइजेशन, मींस सिस्टम की हमेशा टेंडेंसी होगी कि एंट्रोपी मैक्सिमम। एग्जाम्पल गैस मॉलिक्यूल्स इन अ बॉक्स, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन भी कर रहा, गैस मॉलिक्यूल इन अ बॉक्स मैनी अरेंजमेंट गिव्स सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, मींस गैस मॉलिक्यूल्स बॉक्स के अंदर होंगे तो वो बहुत सारी माइक्रोस्टेट में होंगी बट मैक्रोस्टेट एक ही होगी, तो मैनी अरेंजमेंट गिव्स सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट। सो सेकंड पोस्टुलेट्स हमें सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय माइक्रोस्टेट के बारे में बताती है। फर्स्ट पोस्टुलेट्स हमारे इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताती है। सेकंड पोस्टुलेट डिस्क्राइब करती है सिस्टम को जिसको माइक्रोस्टेट से डिफाइन करता है। थर्ड पोस्टुलेट्स इंसेंबल एवरेज के बारे में बताती है, इंसेंबल एवरेज के बारे में बताती है। द मेजरेबल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हम मेजरेबल क्वांटिटी जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो इक्वल टू इंसेंबल एवरेज। द मेजरेबल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू इंसेंबल एवरेज, मींस कोई भी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर पाते हैं वो इक्वली होंगी इंसेंबल एवरेज की, इंसेंबल एवरेज की, राइट। सो मैथमेटिकल फॉर्म कह दे हम, सो एवरेज ऑफ ए इज इक्वल टू समीशन पी आई इंटू ए आई। फिजिकल मीनिंग ऑब्जर्वेबल्स आर एवरेज वैल्यूज, ऑब्जर्वेबल्स आर एवरेज वैल्यूज। अवॉइड ट्रैकिंग इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मींस हम किसी भी सिस्टम की हम एवरेज वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, और इंडिविजुअल पार्टिकल्स को हम ट्रैक करना इम्पॉसिबल टास्क है, इसलिए हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के डिस्कस करने से अच्छा हम एवरेज बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो पोस्टुलेट्स ऑफ इंसेंबल एवरेज मींस हम किसी सिस्टम के इंसेंबल एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम द मेजरेबल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू इंसेंबल एवरेज। इसका सिग्निफिकेंस की बात करें, कनेक्ट्स थ्योरी विथ एक्सपेरिमेंट्स, मींस ये थ्योरी को एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट कर पाती है। बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज
मीन्स थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज का बेसिस है। एग्जाम्पल देखे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी गिव्स टेम्परेचर। मीन्स किसी भी सिस्टम हम अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर ले तो वो हमें उससे आइडिया लग जाता है कि उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा। मीन्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी गिव्स द टेम्परेचर। जैसा हमें पता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लिखते हैं 3/2 केवीटी। मीन्स हम किसी सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर लें तो हमें उससे आइडिया लग जाए उस सिस्टम के टेम्परेचर के बारे में, राइट। सो थर्ड पोस्टुलेट्स हमें इनसैम्पल एवरेज के बारे में बताती है। फोर्थ पोस्टुलेट्स प्रोबेबिलिटी की एंट्रोपी के डेफिनेशन के बारे में बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से समझते हैं। एंट्रोपी इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ अ सिस्टम। मींस एंट्रोपी रिलेट करती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ अ सिस्टम, राइट। सो एस इज इक्वल टू के वी एल एन ओमेगा। ओमेगा क्या है हमारा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। इसका फिजिकल मीनिंग समझें, मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। ये मीन्स किसी सिस्टम का डिसऑर्डर और रैंडमनेस के मेजर करता है एंट्रोपी। एंट्रोपी रिलेटेड टू नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। सो मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बाय विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी। हाइयर नंबर ऑफ हाइयर माइक्रोस्टेट्स मीन्स हाइयर एंट्रोपी। मीन्स किसी सिस्टम की नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स अगर बहुत लार्ज है तो मीन्स उस सिस्टम की एंट्रोपी बहुत लार्ज होगी, राइट। सिग्निफिकेंस की बात करें, ब्रिज बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मीन्स ये देखो ओमेगा हमारा क्या है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है और एंट्रोपी हमारा क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये इक्वेशन ब्रिज है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर का, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का। एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मीन्स थर्ड लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको हम कहते हैं ना एंट्रोपी से डिफाइन कर रखा है, जिसको हम डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी। मीन्स ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन भी करता है। मीन्स जितनी ज्यादा माइक्रोस्टेट होंगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें सो गैस एक्सपेंशन इंक्रीजेस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। मीन्स जितना ज्यादा गैस जैसे जैसे एक्सपेंड होगी तो उसकी माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज होगी, माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। मीन्स जैसे जैसे गैस एक्सपेंड करेगी, गैस एक्सपेंड करेगी तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, राइट। तो फोर्थ पोस्टुलेट्स हमें एंट्रोपी की डेफिनेशन देती है। फिफ्थ पोस्टुलेट्स इक्विलिब्रियम करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एंट्रोपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझे। मींस फिफ्थ पोस्टुलेट्स हमें बताती है इक्विलिब्रियम करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एंट्रोपी। मींस एन एक आइसोलेटेड सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम में है इज इन मैक्रोस्टेट विद मैक्सिमम एंट्रोपी। मींस कोई सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है और इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम है तो उस मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंट्रोपी होगी। मींस आइसोलेटेड सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इन द मैक्रोस्टेट विद मैक्सिमम एंट्रोपी। मींस कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम है और उस मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंट्रोपी होगी। मैथमेटिकली समझें, अगर एंट्रोपी डेल्टा एस जीरो है सो डेल्टा डेल्टा स्क्वायर एस इज लेस देन जीरो। मीन्स फिजिकल मीनिंग समझे हम इसका, तो नेचर ऑलवेज इवॉल्व टू मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। मीन्स सिस्टम कोई सिस्टम है वो ऑलवेज इस तरीके से जाएगा कि वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की तरफ अप्रोच करे। इक्विलिब्रियम इज मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट। मीन्स कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में मीन्स वो मोस्ट डिसऑर्डर स्टेट में। सिग्निफिकेंस की बात करें, एक्सप्लेन्स डायरेक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेस। मीन्स कोई नेचुरल प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में अप्रोच करेगा वो हम इसी हम एंट्रोपी से बताते हैं और एंट्रोपी से बता देंगे। तो हमें जैसे कोई सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम है और आइसोलेटेड है तो उस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंट्रोपी होगी। मैक्सिमम एंट्रोपी हमें बताता है कि कोई सिस्टम किस डायरेक्शन में अप्रोच करेगा। नेचुरल प्रोसेस जनरली कहाँ जाते हैं। बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मीन्स ये आधारशिला है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का।
इसका एग्जाम्पल देखें, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच। मीन हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है जब तक कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, राइट। सो ये हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एंट्रोपी। मींस कोई भी सिस्टम है, जब an isolated system in equilibrium is in the macro state with maximum entropy। मींस कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है जब इक्विलिब्रियम में, तो उस मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, राइट। तो हम इसका कह सकते हैं कि ये हमारा आधार से लाए नेचुरल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने का, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम इसी पोस्टुलेट की मदद से एक्सप्लेन कर पाए। अब हम आखिर में कंक्लूजन देख लेते हैं। पोस्टुलेट्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। मींस पोस्टुलेट्स हम कह सकते हैं फाउंडेशन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। प्रोवाइड लिंक बिटवीन माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर एंड माइक्रोस्कोपिक लॉज, एक्सप्लेन एंट्रोपी, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, essential for modern physics, केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस। मींस पोस्टुलेट्स हम कह सकते हैं फाउंडेशन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, और ये लिंक है बिटवीन, इसने प्रोवाइड करा लिंक बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को, और इसने एक्सप्लेन करा एंट्रोपी को, इक्विलिब्रियम को और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को, और ये एसेंशियल फॉर मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस। सो आई होप कि पांचों की पांचों पोस्टुलेट्स को डिटेल वे में अच्छे से डिस्कस कर पाए और उनका फिजिकल मीनिंग समझ पाए, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है रियल वर्ल्ड में। उन सभी पांचों पोस्टुलेट को हम अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस कर पाए। इनको एक बार और अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस कर ले, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो कि वो पांचों के पांचों पोस्टुलेट्स को डिटेल वे में पूछ लेंगे। वो पूछेंगे एक दो पोस्टुलेट्स को, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डिस्कस कर दो और उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, तो वो रुक जाएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सो आई होप कि पांचों के पांचों पोस्टुलेट्स को बहुत अच्छे से डिटेल वे में समझ पाए हो, राइट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक।